नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और सामने निकाय चुनाव है और हम बात करें जिस तरह से इस समय मानसून ने दस्तक दी है। काफ़ी लंबे समय बाद अच्छी बारिश हो रही है, मौसम भी ठंडा है और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक जो सियासी पारा है काफ़ी हाई चल रहा है। इस समय समाजवादी पार्टी के जो विधायक है लगातार महंगाई बेरोजगारी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं विधानसभा के बाहर और 14 से लेकर 18 तारीख तक यह आंदोलन चलने वाला है। क्या 18 तारीख के बाद ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये आंदोलन जाएगा? लेकिन हम बात करें ये जो आंदोलन चल रहा है, जो महंगाई बेरोजगारी किसानों के जो मुद्दे हैं, क्योंकि सामने 24 और सबसे पहले निकाय चुनाव होना है और उन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मऊ नगर पालिका के जो निकाय चुनाव की तैयारी लगातार कर रहे हैं। इस बार का 15 सालों से इस नगर पालिका क्षेत्र में लगातार लोगों के सुख दुख में लगातार लोगों के बीच में रहते आदि वक्तर जी हैं। कैसी चल रही तैयारी, क्या है माहौल? जी धन्यवाद आपका। और आप मऊ नगर पालिका में आपका स्वागत है। हम लोग देखिए 2008 से हम सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। हम लोग CSO है, उसके माध्यम से नगर के सारे लोगों के बीच में अपने सुख दुख में उनमें काम हम लोग रहे हैं। और हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जैसे कोई भी सोशल वर्क है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे ब्लड डोनेशन हो गया, चाहे कोई आपदा आ जाती है, चाहे कोई भी इससे मुश्किल वक्त आता है, तो हम लोग शहर के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग, और रहा तक पार्टी का है तो हम 2012 से सक्रिय सदस्य के रूप में रहे हैं और पार्टी के हर कार्यक्रमों में, हर आंदोलनों में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। रही बात निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारी प्रबल दावेदारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने हम लोग दावेदारी किया गया है और जैसा कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे काम और हमारे परफॉर्मेंस को देख के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें एक बार मौका ज़रूर देंगे पार्टी से कॉन्टेस्ट करने का। आदिप जी, जैसे चुनाव आता है तो मौका मिलता है, अगर ठीक है आदि वक्तर को समाजवादी पार्टी टिकट देती है और मौका मिलता है, क्या ऐसी मऊ नगर पालिका की मूलभूत समस्याएं हैं जो अभी तक उससे अछूता रहा है? देखिए, यहाँ पर जो नगर पालिका हमारी बहुत बड़ी है, 42 वार्ड है, लगभग 8 से 10 लाख की आबादियाँ हैं और नगर पालिका की बड़ी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। बहुत से यहाँ पर त्यौहार होते हैं, कई वर्ग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग रहते हैं और बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से यहाँ पर रहते हैं और आबादी काफ़ी बड़ी है। जब आबादी बड़ी है तो नगर पालिका की जिम्मेदारियाँ भी बड़ी है और नगर पालिका काम करती है, यहाँ पे काम की है, अच्छे काम भी हुए हैं, बुरे भी हुए हैं। हमारा कहना है कि हम लोग एक नए विज़न से काम करेंगे, एक नई चीज़ की शुरुआत करेंगे और एक लीडरशिप का भी लेके आने की कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोग की जो समस्याएं हैं शहर में उसको दूर किया। जैसे सफाई है, पानी है और एक कूड़ा निस्तारण की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। संकरी यहाँ पर गलियाँ हैं, नाले हैं, सीवरेज है। एक हमारे पास एक प्लान है, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और अपना विज़न बताया जाएगा कि हम लोग इस विज़न से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और एक वेल प्लान तरीके से किया जाएगा काम। देखिए, सफाई वगैरह की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं हैं और कूड़ा डंप होता है। आप देखेंगे सुबह जाएंगे 8 बजे ही कूड़ा सड़कों पर पड़े रहते हैं, उसको प्रॉपर वे से उठाने की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो एक पानी की सप्लाई से लेके, कूड़ा से लेके, सड़कों से लेके हर चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बिखरी है और एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं हो पाता है। एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने का हम लोग प्रयास करेंगे और एक शहर में सारे समाज को एक संदेश दिया जाएगा कि ये नगर पालिका सबकी है और सारे लोगों की है और सारे लोगों का विकास होगा। आप एक देखेंगे कि जैसे मेन जो रास्ते हैं, जो चौराहे हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे हर 2 साल पे काम हो जाता है, मगर जो बस्तियाँ हैं जो डेवलप कर रही हैं वहाँ पे जाएंगे वो अनऑर्गेनाइज तरीके से। ज़रा सा भी बारिश हो जाएगी, आप देखेंगे मुंशीपुरा का इलाका है, रहजनिया का इलाका है, अली नगर का है, ख्वाजा जहाँपुर का इलाका है, जो अभी डेवलप कर रही हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, पानी की, जल जमाव की है। तो उसको हम लोग जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुए, अछूते रह गए, उसको हम लोग करने का प्रायोरिटी से कोशिश करेंगे कि वो काम पहले हो। जो ठीक है, समाजवादी पार्टी से में आंदोलित है, लगातार आंदोलन चल रहा है। क्या लगता है कि निकाय चुनाव से पहले ये जो आंदोलन हो रहा है उसका भी प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, पार्टी जो आंदोलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व पे हो रहा है 14 तारीख से और 18 तारीख के बीच में होना है, अभी तो विधानसभा में हो रहा है। फिर 18 तारीख के बाद जैसा हम लोगों को निर्देश है कि फिर ये ज़िला मुख्यालय और तहसील स्तर पर होगा। भाजपा की नीतियों के खिलाफ हम लोगों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के और हमारी पार्टी बता रही है कि इनकी वजह से कैसे महंगाई बढ़ रही है, कैसे ये संवैधानिक संस्थाओं का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसे ये ईडी को लेकर और तमाम सब सरकारी मशीनरीज का सिर्फ विपक्ष को डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं। और नगरपालिका का प्रभाव जो है, जो निकाय का चुनाव का, ये एकदम इस पर कोई असर आएगा, इसका असर आएगा, पब्लिक समझ रही है। और देखिएगा, समाजवादी पार्टी यहाँ पे भारी मतों से, बहुत बड़े कंफर्टेबल मेजॉरिटी से चुनाव जीतेगी, हम लोग जीतेंगे चुनाव।
निकाय चुनाव तो लगभग हमेशा रीजनल पार्टियों के फेवर में रहता है, जो समाजवादी पार्टी के फेवर में रहता है, क्योंकि ये बैलेट पेपर से इलेक्शन होते हैं, कम वोट रहते हैं। तो इस बार मऊ का जो नगर पालिका का चुनाव, जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ से अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट दे रही है, जो बीजेपी के जो उम्मीदवार रहेंगे, कितनी लड़ाई मानते हैं आप उनसे? देखिए, बीजेपी से यहाँ पर जो भी लड़ती है चुनाव, कभी यहाँ पर बीजेपी ने चुनाव जीता नहीं है अब तक का, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, चुनाव मैंने देखा है अब तक यहाँ बीजेपी कोई चुनाव जीता नहीं है। और सिंबल से हमेशा समाजवादी पार्टी का यहाँ पे जो भी उम्मीदवार रहता है वो अच्छा कंटेस्ट करता है। कभी कभी बीच में स्थितियाँ बदलनी हैं, क्योंकि सियासी समीकरण उसके फेवर में रहते हैं। हाँ, समय जो सियासी समीकरण जो यहाँ पर है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहते हैं। और समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक बहुत मजबूत जनाधार यहाँ पर हमारे शहर में है। देखिए, अभी आप हम लोग 4 में 3 सीट जीते हैं, तो एक यहाँ पर समाजवादी पार्टी की विचारधारा बहुत बड़ी विचारधारा है। सोशलिस्ट लोग यहाँ पर रहते हैं और समाजवादी पार्टी में विश्वास करते हैं, उनकी नीतियों में विश्वास करते हैं और हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ ये आदित्य अख्तर जी हैं, जो निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब अभी टिकट का वितरण नहीं शुरू हुआ, क्योंकि चुनाव अभी होने में 2 से 3 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सभी लोग अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी की जो विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सामने निकाय चुनाव है, उसके बाद 2024 का चुनाव है। इन सब मुद्दों का प्रभाव जरूर पड़ेगा।